प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का अध्ययन। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 8 के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से भगवती चरण वर्मा जी ने देश प्रेम के दीवानों, बलिदानी वीरों के निर्भयता, त्याग और वीरता आदि गुणों के द्वारा देशभक्ति, परोपकार और देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। किसी भी कविता को समझने के लिए या किसी भी पाठ को समझने के लिए, कहानी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उस पाठ में आए प्रमुख शब्दार्थों को हमें समझना चाहिए। शब्दार्थों को समझने के दो लाभ है। पहला लाभ है शब्दों के अर्थों के द्वारा हम व्याकरण की कुछ बातें सीखते हैं, और दूसरा उस कविता का मूल भाव जो उन शब्दों पर टिका हुआ है वह हमारी समझ में आता है। तो देखिए, एक एक पंक्ति से एक एक शब्दार्थ का चयन करते हुए और हम पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, तो इसमें एक शब्द आया है हस्ती। हस्ती शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्य। एक शब्द और है दीवानों। दीवाना किसे कहते हैं? मस्ती के साथ जीवन जीने वाले लोगों को दीवाना कहते हैं। आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। आलम आलम यानी होता है संसार। मस्ती शब्द का अर्थ होता है खुशी। इसको ये भी समझ सकते हैं सुख के साथ या सुख पूर्वक। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास। उल्लास शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। यदि प्रसन्नता शब्द का विश्लेषण करते हैं तो इस दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रसन्न प्लस ता। प्रसन्न इसका मूल शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। इधर उल्लास शब्द का विश्लेषण यदि हम देखते हैं तो उत प्लस लास। संधि की दृष्टि से व्यंजन संधि है। उपसर्गों की दृष्टि से उत उपसर्ग है, प्लस शब्द। आंसू बनकर वह चले अभी। आंसू जो शब्द है वो यहां कठिन का पर्यायवाची है, कष्ट का पर्यायवाची है। आंसू यानी कष्ट या दुख। अब पद क्रमांक 2 में आए प्रमुख शब्दार्थों को देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, मत मानी नहीं।
मना के अर्थ में काम आता है। चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। जग मानी होता है संसार। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हंसना और इसका विलोम है रोना। हंसना और विलोम है इसका रोना। छक कर सुख दुख के घूंटों को। छक कर, छक कर शब्द का अर्थ होता है भरपेट। भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। सुख दुख, क्या आप जानते हैं सुख और दुख के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? इस चिन्ह को कहते हैं सामासिक चिन्ह। यदि इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा सुख और दुख। बताइए कौन सा समास है? तो इसका समास है अब द्वंद्व समास। हम एक भाव से पिए चले। भाव, भाव शब्द का अर्थ होता है भावना। पिए यानी पीना। यदि शब्दों के प्रकारों में से देखते हैं तो पीना कैसा शब्द है? बताइए। पीना क्रिया शब्द है। चले मानी चलना। समझ में आ गया होगा ये कौन सा शब्द है? यह भी क्रिया शब्द है। जब किसी शब्द के अंत में ना प्रत्यय लग जाता है तो सामान्यतः वह शब्द क्रिया शब्द होता है। अब पद क्रमांक 3 के प्रमुख शब्दार्थों को देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में। भिखमंगे, भीख मांगने वाले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद, स्वतंत्र, इसको बंधन रहित भी कहते हैं। लुटाकर यानी लुटाना।
हम एक निशानी सी उर पर, उर्मानी क्या होता है? उर्मानी होता है हृदय। और निशानी यानी होता है चिन्ह। ले असफलता का भार चले, असफलता सफल नहीं होना, शब्द विश्लेषण देखते हैं। बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें? मूल शब्द क्या है? तो देखिए इसमें सफल मूल शब्द है, ये सफल होना, और ए इसमें उपसर्ग है। हम पढ़ चुके हैं इसको। क्या है उपसर्ग की परिभाषा? शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ए उपसर्ग है और ता क्या है? ता प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके और उसके भाव में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और मूल शब्द के बाद में या अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। भार, भार यानी होता है बोझ। अब अपना और पराया क्या? पराया यानी दूसरा। इधर देख लीजिए आप, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद खुशी का जीवन जीने वाले, उनको हम स्वयं बंधे थे। बंधे यानी बंधना। ये बंधना जो शब्द है ये भी क्रिया शब्द है। हम अपने बंधन तोड़ चले। बंधन यानी बेड़ी या बेड़ियां। तोड़ चले, तोड़ यानी तोड़ना। बताइए कौन सा शब्द है तोड़ना? क्रिया शब्द है। बहुत अच्छा। इस प्रकार से, और ये पाठ 4 दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा जिसके लेखक है, उस पाठ के शब्दार्थ हमने पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन शब्दों के अर्थों को समझने की दृष्टि से या इन शब्दों का विश्लेषण समझने के लिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप जरूर सुनें। शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें,
इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।